हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं भारत के प्रमुख वायसराय की, जिसकी न्यू यदि देखी जाए तो 1856 से ही स्टार्ट हो गई थी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय थे। तो 1856 में लॉर्ड कैनिंग क्या थे? अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। इनके शासनकाल की हम कुछ बातों को याद करते हैं। तो सबसे पहले 1856 में भारतीय पुनर्विवाह की घोषणा कर दी गई। तो पुनर्विवाह इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। जो प्रथम पुनर्विवाह जो हुआ है वो 7 दिसंबर 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के शासन के साथ मिलकर हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बात करें 1856 में ही यदि इनकी बात की है तो ये आईपीसी कोड की भी क्या कर दी, स्थापना हो गई इन्हीं के शासनकाल में। इनके शासनकाल में भी 1857 की क्रांति हुई थी, जो कि पूरी भारत में गूंज इसकी सुनाई दी थी। 1858 में बात किया जाए तो इनको अर्ल की उपाधि दे दी गई, क्योंकि इन्होंने इनका शासनकाल बहुत ही अच्छा देखा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अकॉर्डिंग बात की जाए तो ये शासनकाल बहुत ही अच्छा था। 1858 में इनको अर्ल की उपाधि दी गई। 1800 यदि बात की जाए 61 में, तो इन्होंने जो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जितने भी कर थे या जो हड़प नीति थी उसको क्या कर दिया, इन्होंने समाप्त कर दिया। तो किस चीज को समाप्त कर दिया, हमको क्या बात ध्यान रखनी है, तो इन्होंने 1861 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो लगाई गई हड़प नीति थी उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अर्थात जो व्यक्ति यहाँ पर 20 साल से ज्यादा समय भूमि को कर पाया है, उस चीज को क्या कर दिया, वो उसकी भूमि नियुक्त कर दी गई। वो उसकी मतलब उसकी ही भूमि हो जाती है। अब उसको सरकार अपने अधीन नहीं ले सकती, वो किसानों की ही भूमि मान ली जाएगी। तो ये है लॉर्ड कैनिंग की बात। लॉर्ड कैनिंग के बारे में एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि सन 1856 में ये भारत के गवर्नर जनरल, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल बने थे, 2 सालों तक ये क्या रहे, हमारे यहाँ के गवर्नर जनरल रहे। उस समय में बात की जाए, सबसे पहले आते ही पुनर्विवाह किया। 7 दिसंबर 1856 में भारत में पहला कानूनी पुनर्विवाह हुआ था। बात करें 1856 में ही, तो आईपीसी इंडियन पेनल कोड की भी स्थापना कर दी गई, जिसके तहत भारत में क्या बनाए गए, कलकत्ता में, मद्रास में, और बात की जाए कलकत्ता मद्रास के साथ साथ बंबई में, यहां पर क्या बना दी गई, हाई कोर्ट की स्थापना कर दी गई। 1857 में ही बात की जाए तो 1857 में भारत में पहली बार स्वतंत्रता की क्रांति देखने को मिली, जो पूरे भारत में जिसकी गूंज सुनाई दी। 1858 की बात की जाए तो इनको अर्ल की उपाधि दे दी गई, क्योंकि इनका शासन उनके ब्रिटिश सरकार के अकॉर्डिंग बहुत ही पावरफुल माना गया, तो अर्ल की उपाधि दे दी गई। 1861 में यदि बात की जाए तो इन्होंने क्या कर दिया, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जितने भी कर लगाए गए थे या जितने भी हड़प नीति की गई थी, तो हड़प नीति को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे जो हमारे वायसराय के रूप में आए, लॉर्ड एल्गिन आए, जो कि 62 से चल के 62 से लेकर कुल 62 से 68 इनका शासनकाल चला, किंतु इनके शासनकाल में कुछ विशेष उपलब्धि हासिल नहीं हुई, इसलिए इनके शासनकाल को यही समाप्त कर दिया गया, या इनके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं ले रहे। बात करते हैं इसके बाद सर जॉन लॉरेंस की, तो इनके शासनकाल में भी कुछ विशेष नाम या विशेष काम इनके शासनकाल में नहीं हुआ। बस इनके नाम बस अपन याद रख लेते हैं कि लॉर्ड एल्गिन आए थे, इसके बाद लॉर्ड लॉरेंस आए थे। यदि बात की जाए इसके बाद जिनका शासन थोड़ा ठीक ठाक था, तो लॉर्ड मेयो थे, जो 1869 में 1872 तक इनका शासनकाल चला। कुल मिला के 3 सालों तक इन्होंने शासन किया। इनके शासनकाल की यदि कुछ बात की जाए तो इनके शासनकाल में ही सबसे पहले भारत में जनगणना प्रारंभ की गई थी। तो इनके शासन में क्या की गई, जनगणना। लेकिन ये जनगणना का प्रारूपिक रूप नहीं था, सिर्फ नॉर्मल रूप था, जो प्रायोगिक आधार पर था। ठीक है। साथ ही साथ की बात किया जाए, इनके शासनकाल में ही अजमेर में, मतलब राजस्थान के अजमेर में मेयो कॉलेज की क्या कर दी गई थी, स्थापना कर दी गई थी। साथ ही साथ हम इनके बारे में बात किए, ये भारत में आने वाले जितने भी गवर्नर या जितने भी वायसराय थे, उसमें से एकमात्र ऐसे वायसराय थे जो अपने वायसराय के पद में होने के बावजूद इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु कर दी गई थी। मृत्यु कर दिया था इनकी शेख खान ने इनकी क्या कर दिया, अफगानी था शेख खान, इन्होंने 1872 में यदि बात की जाए, पोर्ट ब्लेयर जिसको अपन अंडमान निकोबार कहते हैं, वहां पर इसकी चाकू मारकर क्या कर दी थी, मृत्यु कर दी थी। शेख खान अफगानी था, ये भारतीय मूल का ही व्यक्ति था, लेकिन अफगानी बोला जाता है इसको। फेमस था बहुत ज्यादा और राष्ट्र के प्रति प्रेम बहुत ज्यादा था, और इसका शासनकाल उनको पसंद नहीं आया, जिसके चलते इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं
नॉर्थब्रुक की, जो कि हमारे अगले वायसराय बने। इन वायसराय का केवल हम नाम याद रखेंगे, इनके बारे में कोई विशेष जानकारी हम नहीं रखते हैं। इसके बाद बात करते हैं लॉर्ड लिटन की। तो लिटन के शासनकाल में भी कुछ बहुत ही अच्छे काम किए गए। लिटन के यदि शासनकाल की बात करें तो ये हमारा 1876 से 1880 4 साल का केवल कुल शासनकाल था। इसके शासनकाल में भारतीय अधिनियम क्या हो गए, पारित हो गए। भारतीय क्या हो गए अधिनियम, कुछ कानूनी व्यवस्थाएं और भी क्या कर दी गई, लागू कर दी गई। इसके बाद यदि हम लिटन की बात करें तो इसके शासनकाल में भी कुछ विशेष और नहीं देखने को मिला। यदि हम बात करते हैं किसकी, इसके बाद हम बात करते हैं लॉर्ड रिपन की। लॉर्ड रिपन जो हुए 1880 से 1884 तक इनका शासनकाल चला। ये भी 4 सालों का शासनकाल था। हाँ, इनके शासनकाल को यदि हम बात की जाए लॉर्ड रिपन की, इस वायसराय को भारत का उद्धारक भी यदि प्रारूपिक रूप में देखा जाए तो इसे भारत का स्वतंत्रता का प्रथम यदि उद्धारक माना जाए, क्योंकि इसके साल में ही स्वतंत्रता मिलनी क्या हो गई थी, थोड़ी सी लगने लगा था कि यहां से हमें भारत को स्वतंत्रता मिल सकती है। और इसके शासनकाल में ही यदि जनगणना एक दृष्टिकोण से सही रूप में यदि मायने में जनगणना प्रारंभ की गई थी तो वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही जनगणना प्रारंभ हुई थी। बात करें लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, प्रारंभिक जनगणना तो मेयो के शासनकाल में हुई थी, लेकिन वो प्रारूपिक रूप में हुई थी, सही तौर पे वो जनगणना नहीं की गई थी। लेकिन लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो जनगणना की गई थी वो बिल्कुल एकदम क्लियरली तरीके से इसकी जनगणना हो गई थी। इसके बाद हम बात कर रहे हैं लॉर्ड डफरिन की। तो डफरिन का शासनकाल जो कि 84 से 88 तक चला। इनके शासनकाल में भी कुछ अच्छे से कारनामे हुए। 84 से 88 के बीच में भारतीय एक्ट के तहत कुछ कानूनी प्रावधान इसके में भी लाए गए थे, कुछ करों से क्या कर दिया गया था, मुक्त कर दिया गया था। इसके बाद अपन लैंसडाउन की बात कर रहे हैं तो इनके शासनकाल में कुछ विशेष नहीं हुआ था। लॉर्ड कर्जन के बारे में बात किया जाए तो लॉर्ड कर्जन को भारत का एक मतलब बोला जाए शक्तिशाली शासक के रूप में बोला जाएगा, क्योंकि इसी के दौरान में बंगाल का क्या किया गया था, विभाजन किया गया था। 1905 में बंगाल का क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। तो इसी के शासनकाल को अपन विशेष तौर से देखते हैं, क्योंकि बंगाल का विभाजन क्या यहाँ पर फूट डालने वाला काम हो गया था, जो कि अंग्रेजी शासन प्रारंभिक तौर से ही करता आया है। इसके बाद हम यदि बात करें तो लॉर्ड हार्डिंग आते हैं। लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल 1910 से 1916 तक चला। इनके शासनकाल में भी कुछ बहुत अच्छे कारनामे हुए, जो काम बहुत ही प्रसिद्ध थे, जिसमें से हम बात करें देखो एक कानूनी व्यवस्था को यदि बात किया जाए तो ये तो प्रारंभ में ही लागू हो गई थी। इसके दौरान इनके शासनकाल में भी कानूनी व्यवस्था को पुनः लागू किया गया। इनके शासनकाल में कुछ करों को और लगा दिया गया, जो कर पहले छोड़ दिए गए थे। या प्रेस की बात करें तो प्रेस में जो कर थे वो कर को पुनः क्या कर दिया गया था, मुक्त कर दिया गया। जो प्रारंभ में फिर लगाए गए थे कर, तो उनको भी क्या कर दिया था, इसमें मुक्त कर दिया गया था। अब इसी के बाद ऐसी कुछ बात करने के बाद अपन किसकी बात करते हैं, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की। चेम्सफोर्ड भारत के एक शक्तिशाली वायसराय के रूप में माने जाते हैं। चेम्सफोर्ड में के शासनकाल में ही अपन यदि देखा जाए तो चेम्सफोर्ड के शासनकाल में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की हम यदि बात करें तो इन्होंने अचानक से यदि बात किया जाए इनके समय में ही किसको लाठी से मार के लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी, मृत्यु कर दी गई थी। और अचानक इन्होंने गोलीबारी चालू कर दी थी। ठीक है, जनरल डायर था चेम्सफोर्ड के शासनकाल में डायर की कंडीशन थी, वो चेम्सफोर्ड ही था। 1916, 1921, 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। मतलब इनके शासनकाल की ही ये घटना थी। ठीक है, रीडिंग के शासनकाल में कुछ विशेष कार्य नहीं हुए, कुछ रीडिंग कार्य ही हुए हैं। इरविन के शासनकाल में इरविन एक समझौता आया था, एक्ट कुछ पारित हुए थे, है ना। इरविन की संधि भी मानी गई है, जो कि साइमन कमीशन के समय याद होगा। इरविन के समय ही साइमन कमीशन क्या हुआ था, भारत आया था। यदि इसकी बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी ने लड़ा था, तो वो दौर भी यहाँ पर आया था। इसके बाद वेलिंगटन आए थे, जिनका शासनकाल 31 से कहां तक चला, 34 तक चला। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं इनके कुछ प्रारूपिक रूप और इनके कुछ नामों की, जो हमारे शासन में वायसराय का आया था। इसके बाद वेलिंगटन की बात की जाए तो ये 1831 से कहां तक चला, 1834 तक चला। इसके भी कुछ शासनकाल थे। 31 में ही यदि अपन बात की जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में इसका किया गया था। फिर इसके बाद अपन आए लेन लिथगो, जो थे हमारे 36 से 43 तक आने वाले वायसराय थे। मतलब इनका शासनकाल भी कुछ ठीक ठाक चला, क्योंकि ये अब यहाँ से हमारे भारत के स्वतंत्रता की क्या हो गई, नींव रखना प्रारंभ हो गई थी। तो लेन लिथगो जो थे 36 से 43, ये इनका शासनकाल भी बहुत ही दृष्टिकोण पूर्वक रहा। इसके यदि हम बात की है
बात करें यहाँ पर ही, यहाँ से यदि देखा जाए, इनके बाद ब्रिटेन भी आए थे लेकिन उनका शासनकाल उतना खास नहीं था। 1947 में ही हम बात करते हैं डायरेक्ट किसकी, माउंटबेटन की, लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि सबसे अच्छे क्या माने जाए, वायसराय माने जाए, क्योंकि इनके शासनकाल में ही देश को क्या मिली थी, आजादी मिली थी। अर्थात ये हमारे भारत देश के आजादी के बोला जाए कि अंतिम क्या बोल सकते हैं, गवर्नर थे, अंग्रेज गवर्नर। क्योंकि यदि अंग्रेज गवर्नर के तौर में बात करें तो अंतिम अंग्रेज क्या थे, गवर्नर। क्योंकि इनके बाद क्या कौन बने, प्रथम भारतीय मूल के राजा गोपालचारी, जो कि हमारे भारत के प्रथम भारतीय क्या थे, गवर्नर जनरल थे, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। यदि हम बात करें मतलब अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, सॉरी अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। यदि हम बात करें अंतिम गवर्नर जनरल की, यदि अंग्रेज के तौर पर बात की जाए तो कौन थे, माउंटबेटन थे। और यहाँ पर हमारे कुल मिलाकर कितने गवर्नर जनरल, अंतिम प्रारंभ कहाँ से किया था हमने, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल से किया था। और अंतिम यदि गवर्नर जनरल की बात करें तो राजा गोपालचारी, ये हमारे अंतिम गवर्नर जनरल थे, सॉरी वायसराय, अंतिम वायसराय। इनको माउंटबेटन को अंततः, क्योंकि इनको अंतिम के शासक प्रथम गवर्नर भी बना दिया गया था, इसको भारत का प्रथम गवर्नर के तौर में भी क्या कर दिया था, नियुक्त कर दिया गया था। क्योंकि अंतिम क्या थे, अंतिम तो वायसराय थे, साथ ही साथ ये क्या थे, भारतीय मूल के प्रथम गवर्नर भी बोला जाता है इनको। भारतीय मूल का क्या बोला जाता है, प्रथम गवर्नर जनरल भी बोला जाता है। किसको, राजा गोपालचारी को। अंतिम गवर्नर तो थे ही, लेकिन भारतीय मूल के क्या बोला जाता है, प्रथम, क्योंकि ये भारत के क्या थे, प्रथम गवर्नर। क्योंकि इससे पहले जितने भी गवर्नर थे या जितने भी वायसराय थे वो कौन से थे, अंग्रेजी शासक मतलब ब्रिटिश शासन के थे। क्लियर है। यदि हम इसमें से कुछ बात करें, कुछ ट्रिक बनाए कि किस तरीके से जो हमारे लिए खास है, तो लॉर्ड कैनिंग के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। लॉर्ड कैनिंग के बाद हम लॉर्ड मेयो के बारे में पढ़ेंगे। लॉर्ड मेयो के बाद हम लॉर्ड लिटन के बारे में पढ़ेंगे। लिटन के बाद में फिर रिपन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। डफरिन के बारे में जानकारी लेंगे। लॉर्ड कर्जन के बारे में जानकारी लेंगे। लॉर्ड हार्डिंग के बारे में जानकारी लेंगे। और चैम्सफोर्ड रीडिंग के कुछ खास नहीं थे। इरविन जो थे हमारे लिए बहुत खास थे। विलिंगटन जो थे बहुत खास थे। लिन लिथगो जो थे बहुत खास थे। माउंटबेटन और राजा गोपालचारी, ये कुल मिला के हमारे क्या थे, कुछ वायसराय थे जो कि भारतीय मूल में अपना शासन किए थे। ये हमारे जो हमने वायसराय के बारे में जो जानकारी ली है, ये वायसराय की केवल प्रारूपिक जानकारी है। और इसके बारे में जो भी और अच्छी जानकारी होगी, इनके बारे में जो शासनकाल में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी उनको अभी अपन ने शामिल नहीं किया है। कुछ ऐसी घटनाओं को ही शामिल किया गया है जिसके तहत इनके हमें क्या हो जाए, नाम याद हो जाए। नाम याद होने के बाद इनके काम याद हो जाएंगे। काम से ही नाम याद होगा। अपना अगली वीडियो में इनके कामों को विशेष तौर पर क्या दिया जाएगा, प्रस्तुत कर दिया जाएगा, जिससे आपको इनके नाम भी अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। तो इसके लिए अपन अगली वीडियो जो है अगली क्लास में प्रस्तुत करेंगे।